नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें पहली खबर है इंदौर जनपद से, जहां पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बॉयकॉट अपोलो टावर के नाम से कुछ इस तरह से मैसेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें लव जिहाद को लेकर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि अपोलो टावर में खरीदी करने नहीं जाएं, वहां का माहौल महिलाओं के लिए ठीक नहीं है और भी इससे आगे एक तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कतिपय ऐसे लोगों द्वारा की जा रही है। दरअसल इसी भ्रामक जानकारी को लेकर अपोलो टावर व्यापारी एसोसिएशन ने बुधवार दोपहर आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की। अपोलो टावर एमजी रोड पर स्थित है। आप लोग परिचित है इस चीज़ से। पूरे 32 साल हो गए इस अपोलो टावर को बने। पिछले 3 माह से अपोलो टावर के खिलाफ एक मैसेज चल रहा है लव जिहाद का, कि यहाँ लव जिहाद है, सब चीज़ें हैं और यहाँ का बायकाट करें, यहाँ से खरीदारी ना करें, इस टाइप के मैसेज चल रहे हैं। जिसको लेकर के अपोलो टावर व्यापारी संघ ने 3-4 दिन पहले इसकी जो व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं इसकी जाँच करी, और भी जो ग्रुपों से आ रहे इसकी जाँच करी। उसमें और भी उस मैसेज को अपग्रेड करते हुए शरारती तत्वों ने उसमें तालिबानी शब्द का और उपयोग कर दिया। तालिबान में जो स्थिति है उससे और जोड़ दिया अपोलो टावर के मैटर को। तो इसको लेकर आज अपोलो टावर के व्यापारीगण, पदाधिकारीगण आज डीआईजी साहब के पास गए और वहाँ से फिर ये आईजी साहब के आए हैं कि इसका आईटी के तहत जो है इस पर जाँच हो, इसकी इस विषय की पूरी, इसका हम ज्ञापन देने आए हैं। और जाँच होकर जो शरारती तत्व है, जो भी इस तरह की भ्रामक असत्य जानकारी दुष्प्रचार कर रहे हैं अपोलो टावर का, जिससे कि हमारे व्यापार पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो लोग पकड़े जाएं और उन पर सख्त कार्रवाई हो संविधान के तहत। इस मांग को लेकर हम आए आज आईजी साहब के पास। अपोलो टावर के लिए एक बात कहना चाहूँगा, मंदिरों की घंटियों, मस्जिदों की अजानों, गिरजाघरों के बाइबल पाठों और गुरुद्वारों की गुरुवाणियों का केंद्र अपोलो टावर है और हम लोगों की कर्मस्थली है, जन्मस्थली है। वहाँ के लिए इस तरह की कोई भी चीज़ हम अपोलो टावर के व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी अगर अपोलो टावर को बदनाम करने की कार्रवाई होगी तो इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम कठोर से कठोर कदम उठाएंगे, कानून संगत कदम उठाएंगे और उन लोगों को पुलिस पकड़े जो लोग इस तरह के मैसेज चलाकर अपना व्यक्तिगत फायदा उठाना चाहते हैं या व्यापारिक फायदा उठाना चाहते हैं। सुनील गुप्ता, मैं अपोलो टावर का व्यापारी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। बंगरा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य ने कहा कि कल्याण सिंह के निधन की भरपाई मुश्किल है। वह ऐसे नेता थे जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। उनका निधन भारतीय राजनीति के युग का अंत है। परम श्रद्धेय आदरणीय बाबूजी का जन्म 5 जनवरी 1932 में हुआ और 21 अगस्त 2021 में आदरणीय बाबूजी पंचतत्व में विलीन हो गए। आदरणीय बाबूजी ने संपूर्ण जीवन जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। परम श्रद्धेय आदरणीय बाबूजी ने श्री राम मंदिर निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहे 500 वर्षों बाद राम मंदिर निर्माण में उन्होंने नींव का पत्थर रखा, जिसके कारण से यह जो कामना थी वो पूर्ण हुई और उन सबके सहयोग के कारण आज हम सब लोग देख पा रहे हैं कि राम जन्मभूमि का निर्माण, इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ताज कंपाउंड में उस समय हड़कंप मच गया जब मोहल्ले वासियों को एक घर में से दुर्गंध आई, जिसकी सूचना मोहल्ले वासियों ने सीपरी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सीपरी पुलिस व सीओ सिटी राजेश सिंह एसपी सिटी ने घर के बाहर नसेनी लगवाकर अंदर से गेट खोला, तब देखा कि एक व्यक्ति का शव बेड पर पड़ा था। शव 4 दिन पुराना था। मृतक की पहचान नंदकिशोर उर्फ करिया के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक पता चला है कि मृतक शराब का आदी था, हो सकता है शराब के कारण मौत हुई हो। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज।
खरगोन जिले के काटकूट में बीती रात ग्रामीण बैंक में चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर प्रवेश किया, जो चोरी करने में असफल रहे। बता दें, बुधवार की सुबह जब चपरासी बैंक का ताला खोलने पहुंचा तो ताला टूटा था, जिसकी सूचना कर्मी ने अधिकारी को दी। पूरे घटनाक्रम में 3 चोर सीसीटीवी में कैद हो गए, जिन्होंने लकड़ी के डंडे से सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालने का प्रयास भी किया। घटना की सूचना मिलते ही काटकूट पुलिस ने मौके पर जाकर जांच प्रारंभ की। इस दौरान पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। ये नाइट पे हम जब बंद करके गए, उसके बाद रात्रि में 2 बजे के लगभग कुछ लोगों ने ताला तोड़ा है, और जब सुबह हमारा प्यून यहाँ सफाई के लिए आया 7-8 बजे, जब उनने देखा कि ताले टूटे तो वैसे ही हमको खबर दी, और वैसे ही हमने थाने में बोल के थानेदार साहब भी आ गए थे और हम भी आ गए थे, और हमने जानकारी ली। कोई बैंक का नुकसान भी हुआ, क्षति भी हुई। कुछ केस वगैरह चोरी हुआ सर? कुछ केस वगैरह चोरी हुआ? केस वेस कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ताले तोड़े और सब दरवाजे खोल के पटक दिए। कुछ हथियार भी लाए थे, वो भी पटक गए। बाकी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। सासाराम प्रखंड के भदोकरा पंचायत के बड़की करपुरवा के महादलित टोला में गरीब का बिखरा आशियाना विकास के वादे को मुंह चिढ़ाता दिख रहा है। लोगों का कहना है कि जल जमाव के कारण से पहले घर पर पेड़ गिर गया था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी, लेकिन पेड़ को काटकर हटाने को लेकर अधिकारी टालमटोल करते रहे। लेकिन आज रात भी भारी वर्षा के कारण जल जमाव और घर पर गिरे पेड़ के टहनी के कारण से महादलित प्रेमचंद राम का मकान गिर गया, जिससे 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसका इलाज सासाराम के ट्रामा सेंटर में कराया जा रहा है। घटना की सूचना सासाराम सीओ को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी देखने तक भी नहीं आया। मैं अभी रोहतास जिला का सासाराम मुख्यालय के भदोखरा पंचायत में उपस्थित हूँ, और जो एक गांव में उस सब उपस्थित हूँ, एक करपुरवा बड़की करपुरवा में आता है। और यहाँ जो महादलित टोला है, और महादलित टोला में जो लगातार भगवान के बारिश से जो मैंने 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण से यहाँ पर जो क्षति हुआ है घर का, मैंने महादलित लोगों का घर गिरा हुआ है। और यहाँ मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से बहुत यहाँ क्षति हुई है, कि किस तरह से यहाँ पर लोग रह पाएंगे। इसमें जो नुकसान भी हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं। और हमारे साथ कुछ उनके घर के परिवार जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ आज किस वजह से ये गिरा है। देखिए, बारिश होने के कारण घर गिर गया है। उससे पहले घर पर पेड़ गिर गया था, उसके बाद आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ, फिर घर गिर गया। उसके बाद थाना पे भी आदमी गए थे, लेकिन कोई प्रशासन चाहे कोई अधिकारी नहीं आया। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में 5 लोग घायल हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर उसके बाद समझिए कि आवेदन देने के बाद बोले गए कि आम का पेड़ है तो सब कोई काट लेगा, इमली का पेड़ है तो कोई नहीं काट रहा है। ये कौन बोल रहे थे आपको कि आम का पेड़ है और इमली का पेड़ है तो कोई नहीं काट सकता है? देखिए, पदाधिकारी कोई आए थे। अच्छा। लेकिन ये हमने किस विभाग से आए थे? वन विभाग से आए थे। वन विभाग से आए थे जी। क्या बोले कि आम का काट सकते हैं, इमली का नहीं? जी नहीं, इमली का नहीं काट सकते हैं। बोल रहे हैं कि आम का काट लेगा, इमली का नहीं काट पाइएगा, अपने से काट के हटाना पड़ेगा। हाँ, तो उसका हर भरजाई कौन करेगा, ये नहीं पूछे? तो बोला गया, तो फिर उसके बाद कोई नहीं कुछ कहा गया। हम लोग गरीब आदमी हैं तो क्या कर सकते हैं। इन्होंने अपने बताया दुख दर्द कि मैंने किस तरह से जो मेरे घर पर पेड़ गिरा था, वन विभाग को मैंने सूचित किया था, लेकिन वन विभाग के पदाधिकारियों ने इनको टाल बेटल करते हुए टाल दिए। और आज स्थिति आया कि मैंने रात में बारिश जो हुआ, जिसके वजह से छत पे मैंने दबाव, पेड़ के दबाव से भी और बारिश के वजह से भी मैंने घर का जो नुकसान हुआ है वो गिरा हुआ है, और इसमें क्षति भी है। मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीपी के जिला अध्यक्ष आशुतोष जी, और मैं उनसे भी चाहूँगा कि इन्होंने गरीब महादलित के लिए बहुत सारे वर्किंग कर रहे हैं, इनसे भी मैं चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर महादलित के लिए कार्य करेंगे, कि मांग करेंगे सरकार से कि इन लोग का भरपाई हो सके। ये बड़की करपुरवा में बहुत ही प्रशासन का गलत रवैया हुआ है। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है। बड़की करपुरवा में जो महादलितों के साथ हुआ है, इनका ये जो पेड़ है ये लटका हुआ था, लेकिन ये लोग आवेदन दिए महीनों पहले, उसके बाद भी अंचलाधिकारी को दिए, वन विभाग को दिए, और वो लोग वन विभाग के लोग चाहे अंचलाधिकारी के लोग आए भी, और वो लोग खाली देख कर और चले गए। वो लोग खुद इसका दोषी हैं।
5 महादलित जो घायल हैं, इसका दोषी यहाँ का अंचलाधिकारी सासाराम, वन विभाग के यहाँ रोहतास सासाराम के अधिकारी लोग हैं और बिहार सरकार है। जो भी यहाँ लाखों रुपए जो क्षति हुआ है महादलितों का, उसका भरपाई करे और मुआवजा दे और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उन्हीं के चलते अगर कार्रवाई कर दिए होते, महीनों पहले जो आवेदन दिया गया उस पर अगर कार्रवाई कर दिए होते तो आज महादलित के घर ना गिरा होता ना दबे होते रात में लोग, और 5 लोग जो आज जो हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर सदर हॉस्पिटल में जो घायल हैं वो नहीं होते। मेरा मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द मुआवजा दे, इनका मकान बनवाए, जो क्षति हुआ है उसका पैसा दे और जो संबंधित अधिकारी हैं वन विभाग और अंचलाधिकारी सीओ सासाराम उस पर कार्रवाई हो। अगर सरकार इस मांग को नहीं पूरा करती है तो क्या आप कदम अगला उठाएंगे? अगर सरकार मेरी मांग महादलितों के साथ नहीं देती है, जो मुआवजा नहीं देती है, घर नहीं बनवाती है, तो मैं महादलितों के साथ लेकर मैं आंदोलन करने के लिए मैं जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बाध्य होऊंगा महादलितों के साथ लेकर। अभी आपने सुने आशुतोष जी का जो एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं पूरा करती है तो मैं अपने महादलितों को लेकर रोड पर उतरने का मैं धरना प्रदर्शन पर ही आग्रही हो जाऊंगा अगर मांग पूरा नहीं होती है तो। मैं सासाराम से पंकज कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।